हाय एवरीवन, बजट 2022 की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करेंगी और हर बार की तरह इस साल भी बजट 2022 से सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्स पेयर्स को हैं, क्योंकि बीते कई सालों में आम जनता स्पेशली मिडिल इनकम ग्रुप और सैलरीड पर्संस के लिए कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और न ही कोविड की थर्ड वेव के दौरान कोई बड़ी राहत की घोषणा गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। महामारी के चलते कई लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं तो कुछ लोगों की इनकम में भी गिरावट हुई है। ऐसे में आम लोग फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। इस बार 2022 के बजट में दिख सकता है चुनावी असर, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं। इसलिए गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहेगी कि बजट के जरिए अधिक से अधिक छूट देकर, कुछ बड़ी राहत देकर टैक्स पेयर्स को लुभाया जाए। लेकिन आम लोगों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की भी नजरें आम बजट की घोषणाओं पर रहेंगी। तो फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2022 को होने वाले यूनियन बजट 2022 से ये है हमारी 5 बड़ी उम्मीदें, यानी कि 5 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस। नंबर 1, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। टैक्स पेयर्स ऐसा मानते हैं कि बजट में सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक किया जाना चाहिए। एट प्रेजेंट इसमें 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स की छूट मिलती है। यदि 80C के अंडर डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाया जाए तो लोगों के इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को बूस्ट भी मिलेगा और लोग टैक्स सेविंग भी ज्यादा कर पाएंगे। अगली उम्मीद है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन PPF। फ्रेंड्स, रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF में इन्वेस्ट किए जाने की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाने का सुझाव दिया है, जहां एट प्रेजेंट जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है उसे 3 लाख रुपए तक किए जाने को लेकर ICAI की तरफ से रिकमेंडेशन दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगली बड़ी उम्मीद है स्टैंडर्ड डिडक्शन सपोज टू बी ₹1 लाख। फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट सेक्शन 16 के अंडर सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए मिलता है। काफी समय से इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने की मांग चली आ रही है। सैलरीड पर्सन को उम्मीद है कि इसको इस बार बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। ऐसे में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने से सैलरीड पर्संस को सीधे सीधे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगली बड़ी उम्मीद है वर्क फ्रॉम होम अलाउंस। फ्रेंड्स, सैलरीड लोग आने वाले बजट 2022 में वर्क फ्रॉम होम अलाउंस की उम्मीद कर रहे हैं। मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए अभी भी ज्यादातर सेक्टर्स के एम्प्लॉइज अपने घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में उनका इलेक्ट्रिक, इंटरनेट का चार्जेस, रेंट और फर्नीचर आदि का खर्चा बढ़ गया है। जहां डेलॉयट इंडिया ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि बजट में घर से काम कर रहे एम्प्लॉइज को 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन का बेनिफिट एज अ वर्क फ्रॉम होम अलाउंस मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद अगली बड़ी उम्मीद है GST शुड बी एग्जेम्प्ट ऑन इंश्योरेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम घर घर की जहां बेसिक रिक्वायरमेंट बनता जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को आपातकालीन स्थिति या फिर बुरे समय में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन आज भी इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पर 18% की रेट से GST चार्ज किया जाता है, जिसे लेकर काफी समय से मांग की जा रही है कि इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पर GST को एग्जेम्प्ट किया जाए, यानी कि मेडिक्लेम और इंश्योरेंस पर कोई भी GST चार्ज नहीं किया जाए। जहां एक तरफ पूरा GST एग्जेम्प्ट करने पर गवर्नमेंट को भारी नुकसान होगा, तो दूसरी तरफ इसे एग्जेम्प्ट या फिर कम किए जाने को लेकर काफी समय से प्रेशर भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर के सोर्सेस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस और मेडिक्लेम प्रीमियम पर 18% की GST की रेट को कम करने की डिमांड को इस बजट में कंसीडर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, टैक्स बेनिफिट को लेकर ये 5 बड़ी उम्मीदें तो है ही, साथ ही एक और बड़ा परिवर्तन करने का अवसर भी हो सकता है यह बजट 2022, जहां इनकम टैक्स की जगह एक्सपेंडिचर टैक्स इंप्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि एक्सपेंडिचर टैक्स से काले धन पर बड़ी रोक लग सकती है। फ्रेंड्स, जहां देखने में ऐसा मिलता है कि इनकम टैक्स का बोझ सैलरीड और मिडिल क्लास पर्संस पर ज्यादा है, जबकि रिच क्लास ऑफ पीपल का इनकम का सबसे बड़ा सोर्स सैलरी नहीं है, बल्कि बिजनेस के अलावा डिविडेंड्स और कैपिटल गेन भी हैं। जहां एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन पहले इनकम टैक्स पे करता है और फिर बची हुई इनकम से खर्चा करता है, जबकि दूसरी तरफ रिच क्लास ऑफ पीपल पहले खर्चा करते हैं और फिर बची हुई इनकम से इनकम टैक्स पे करते हैं। इनकम पर टैक्स लगाने की जगह यदि एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगाया जाए तो इससे जनरल टैक्स पेयर्स की कई परेशानियां दूर
होंगी, ब्लैक मनी के ग्रोथ में रुकावट होगी, एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगने से लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करेंगे, यानी कि लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी और देश का व्यक्तिगत टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो इसे देखते और समझते हुए इस बजट 2022 में एक्सपेंडिचर टैक्स को लेकर भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यह है टैक्स पेयर्स और इंडस्ट्रीज की कुछ बड़ी उम्मीदें 1 फरवरी 2022 को होने वाले बजट 2022 से। अगर आपको हमारी यह अपडेट यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें। आपने यदि हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और यूजफुल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।